सभी मित्रों को नमस्कार। सूफी शब्द सुनते ही एक रहस्यमयी गुदगुदी सी हृदय में होने लगती है। यह शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। थोड़ा सा इसका भावार्थ पकड़ लें। एक चबूतरा जो मदीना में है विशेष, उसे कहा जाता है सूफा, और उसकी सेवक, उसकी देखरेख करने वाले सूफी कहलाए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। अन्य लोगों का मत है कि सफा शब्द से सूफी बना। सफा यानी जिसने अपने भीतर दिल की सफाई कर ली, सारे मनोविकार जिसके दूर हो गए, भीतर जो पावन और पवित्र, साफ सुथरा, स्वच्छ हो गया, वह सूफी। सूफियों का मार्ग प्रेम का, हृदय से जाने वाला रास्ता है मुख्य रूप से। वैसे तो सूफी में दोनों प्रकार के लोग हुए हैं। होश की साधना करने वाले, जिन्हें हम हिंदी में ज्ञान मार्गी कहते हैं, और प्रेम की साधना करने वाले, जिन्हें हम भक्ति मार्गी कहते हैं। दोनों ही हैं सूफियों में, किंतु फिर भी ज्यादातर सूफी प्रेम के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोफिया शब्द से सूफी शब्द बना है। सोफिया का अर्थ होता है विजडम, विवेक, जागरूकता, सजगता। माना कि बहुत से अर्थ हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन कुछ परस्पर विरोधी नहीं है, आपस में एक दूसरे के परिपूरक हैं। बात सूफी भी कहते हैं कि अनल हक, अर्थात उस हकीकत की सच्चाई, वह मैं ही हूं। यद्यपि परंपरावादियों को, कट्टरपंथियों को यह बात बर्दाश्त नहीं होती, और इसलिए वे इस बात से बड़े नाराज भी होते हैं। लेकिन यह घटना घटती है, कोई कहे चाहे कोई ना कहे। सूफियों की एक और विशेष बात, उन्होंने साधना में संगीत का बहुत उपयोग किया। विशेष रूप से उनके जो खास संगीत की अदाएं हैं वे हैं हम्द, नात, मुकाबत, मरसिया, गजल, काफी, मुनाजात और कव्वाली। कव्वाली अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। सेमा के साथ मिला के कव्वाली भी लोग उपयोग करते हैं। अलग अलग सिलसिले में अलग अलग ढंग की परंपराएं हैं, लेकिन संगीत का खूब खूब उपयोग सूफियों ने किया। इस बात में हम कहेंगे ओशो ने भी ठीक ऐसा ही किया। कई बार बाहर से लोग आते थे आश्रम देखने, वे कहते थे क्या यहाँ तो गीत संगीत चल रहा है, नाच गान चल रहा है, ये कैसा आश्रम। अगर सूफियों को समझोगे तो तुम समझ जाओगे ये कैसा आश्रम। मेडिटेशन एंड म्यूजिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सूफियों ने किया। ओशो ने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना, उन्होंने इसका बहुत सदुपयोग किया। सभी ध्यान विधियां संगीतमय बना दी, सभी ध्यान विधियां, क्योंकि अंततः तो परम संगीत को सुनना है। तो चलो बाहर के स्थूल संगीत से शुरू करते हैं, धीरे 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 रमेंगे, डूबेंगे, बात बन जाएगी। संगीत के प्रति हमारी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और हम पाएंगे कि बात बन गई। बाहर का संगीत बंद हो जाएगा, सन्नाटा। याहू, ये हु की चर्चा हुई तो मुझे एक छोटा सा स्मरण आ रहा है, वह आपसे शेयर करूं। ओशो ने प्रवचन में एक दिन बताया, किसी ने पूछा था कि हु कहने से फना हो जाते हैं, थोड़ा डर लगता है कि हम मर तो नहीं जाएंगे। ओशो ने कहा नहीं, तुम नहीं मर जाओगे, हाँ तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। जिस मन को तुमने स्वयं का होना समझा है वह मिट जाएगा, कुछ बचेगा। जो वास्तविक सच्चाई है, जो हक है, हकीकत है, वह रहेगी। वह तो मिट ही नहीं सकती, वह तो अमर, अविनाशी है, अजन्मा है। अहंकार मिट जाएगा। हु से अद्भुत कोई ध्वनि नहीं है जो मिटा सके। इस संदर्भ में फिर उन्होंने जिक्र किया कि अभी थोड़े दिन पहले
जबलपुर में मेरे एक सन्यासी हैं आनंद विजय, उनका पत्र आया था कि वो बीमार पड़े, बहुत तेज बुखार था, एक सन्निपात जैसी अवस्था निर्मित हो गई। और जहां वो रहते हैं जबलपुर में एक छोटा सा आश्रम देवताल में बनाकर, प्यारी जगह है, अमृत धाम, पहाड़ियों में, जंगल में, वहां दोनों तरफ मरने के स्थान है। एक तरफ हिंदुओं का मरघट है, दूसरी तरफ मुसलमानों का कब्रिस्तान है, दोनों तरफ बिल्कुल पास में। बीच में अमृत धाम है, ओशो ने नाम भी बड़ा प्यारा दिया, दो मरघटों के बीच में अमृत धाम। वे वहां ध्यान करते थे। जब उन्हें ये बुखार चढ़ा, उस अवस्था में उनको ऐसा लगा कि कुछ आत्माएं आई और उनसे कह रही तुम ये जगह छोड़ दो, यहां आश्रम मत बनाओ, यहां ध्यान मत करो, क्योंकि हम यहां रहते हैं, हमको बहुत कष्ट हो रहा, तकलीफ हो रही, ये तुम्हारी हु की आवाज जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम और कुछ करो तो ठीक, हु से हमको बहुत दिक्कत हो रही है, तुम छोड़ के जाओ। उन्होंने ओशो को पत्र लिखा। ओशो ने जवाब भेजा कि तुम संकल्प पूर्वक उनसे कह दो कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं ध्यान करूंगा, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। इस बीच में ये पत्र आने जाने में तो थोड़ा समय लग गया। बीच में एक बार फिर बहुत तेज बुखार चढ़ा था। उनको खुद भी लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, या बुखार में कहीं माइंड इफेक्टेड हो गया, हाई फीवर में कुछ डिल्यूजन हो रहा है। तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़े ही दिन पहले पत्रिका में छपा था, उस समय पत्रिका छपती थी ज्योतिशिखा मुंबई से, उसमें छपा था कि मुंबई के एक सन्यासी लामा से मिलने गए थे, तिब्बती लामा से मिलने, और लामा ने बताया कि ओशो हमारे समूह के हैं और तिब्बत में हम कुछ विशेष विशेष शरीरों को सुरक्षित रखते हैं, वहां ओशो के पिछले जन्म का शरीर भी रखा हुआ है। यह बात ज्योतिशिखा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आनंद विजय को ख्याल आया कि अगर ये आत्माएं जो हैं ये सचमुच में हैं, तो मैं इनसे कहता हूं कि चलो मुझे वो जगह बताओ, क्योंकि उस जगह कोई स्थूल शरीर के साथ नहीं जा सकता, तो परीक्षा भी हो जाएगी कि आज मैं कोई सपना देख रहा हूं कि सचमुच में आत्माओं से बातचीत हो रही है। तो उन आत्माओं से कहा कि मुझे उस जगह ले चलो, फिर जहां ओशो का शरीर है तिब्बत में। वो लोग ले गए, वहां 99 शरीर थे। आनंद विजय ने काउंट किया कि तीसरे नंबर पर ओशो का शरीर है। फिर आके उन्होंने पत्र लिखा। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे। उन्होंने पत्र लिख के बताया कि मैं वहां होके आया हूं, आत्माएं मुझे ले गई थी, और ये कंफर्म करने के लिए मैं चाहता था, अब आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए ये सही है कि नहीं, तीसरे नंबर पर आपका शरीर है। ओशो ने कहा कि नहीं, एक्चुअली तुमने गलत तरफ से काउंट किया, वो 97वां नंबर है, 99 में दूसरी तरफ से गिनना था, 97 नंबर पर है भाई, तुमने इस तरफ से गिना, इसलिए तुम उसको थर्ड नंबर गिने। बात सही है। तब कंफर्म हो गया कि वो जो आत्माएं कह रही हैं वही भी सही है। इस बीच में आनंद विजय ने साधना जारी रखी, हु का प्रयोग जारी रखा, और 3-4 दिन बाद एक विचित्र घटना घटी। दूसरी आत्माएं आई और उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहां हु का प्रयोग किया। वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली गई और हम भली आत्माएं हैं, अब हम भी यहां निवास करते हैं और हम आपको स्वीकार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप अपनी साधना जारी रखिए। हम लोगों को बड़ा आनंद आता है जब आप हु का उच्चार करते हैं। पता नहीं क्या होता है, पूरे एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। ये दिव्य आत्माएं थी जो बाद में आई और उन्होंने कहा कि आप यहीं पर आश्रम बनाना, यहीं पर ध्यान जारी रखना, हम लोग बहुत बहुत प्रसन्न हैं। और भी दिव्य आत्माएं सब तरफ से आ जाएंगी यहां निवास करने के लिए। ये बड़ी विचित्र बात ओशो ने स्वयं सुनाते हुए कहा प्रवचन में कि तुम विश्वसनीय नहीं होगी, अभी तक मैंने कभी कही नहीं ये बात, लेकिन अभी अचानक हु का सवाल आया, फना होने का सवाल आया, तो लगा कि तुम्हें बता ही दूं। प्यारे मित्रों, और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, सूफी साधना शिविर में भाग लेने के लिए
यह शिविर अपने आप में अद्वितीय और अनूठा होगा। यूं तो अध्यात्म के सभी मार्ग यूनिक हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, और सदगुरु ओशो की कृपा कि उन्होंने ये सारे मार्ग, चाहे वो जैन हो कि बाउल हो, ताओवादी हो कि सूफिज्म हो या यहूदियों में हुए संत हो, सबके बारे में हमें बताया, उनकी साधना पद्धति समझा दी, और इतने सरल शब्दों में। अभी मैंने जो शब्द उपयोग किए आपको परिचित कराने के लिए, कोई शब्दों में मत उलझना, अपनी सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उस ढंग से समझना, पकड़ना। वो हमारी भाषा के शब्द नहीं है, शब्द से कुछ लेना देना भी नहीं है, उसके भीतर छिपा भाव पकड़ना। तो आप सबका मैं इंतजार करूंगा सूफी साधना शिविर में भाग लेने के लिए। विशेषकर जिक्र, फिक्र और सेमा, इनका हम प्रयोग करेंगे। हु का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। उसके प्रयोग करने के भी भांति भांति के ढंग अलग अलग सूफी सिलसिलों में हैं। हम बारी बारी से सबका उपयोग करेंगे। न जाने किस साधक को कौन सी चीज अचानक क्लिक कर जाए। हम 10 प्रकार के प्रयोग करेंगे, कोई एक तो ऐसा जरूर होगा जो आपको हिट कर जाएगा, अचानक आपको लगेगा कि वाह, कुछ अद्भुत हुआ। अभी 1 सप्ताह पहले चल रहा था नाभि केंद्रित जीवन साधना शिविर, और उसमें जितने मित्रों को अनूठे अनुभव हुए, आज तक किसी शिविर में नहीं हुए थे। हमारे पास जो फीडबैक आ रही है, लोग बता रहे हैं कि नाभि केंद्रित साधना, जो कि मुख्य रूप से लाओ त्सु की साधना पद्धति है, तांडेन विधि या जैन वालों की हारा विधि, वह इतनी इफेक्टिव होगी कभी सोचा भी ना था। मैक्सिमम लोगों को परम शांति में शीतलता में डुबकी लग गई। अब इसके बाद समय आता है हम अपनी जीवन ऊर्जा को जीवन के केंद्र नाभि से थोड़ा हृदय में लाएं, दिल में लाएं। कुछ और अद्भुत होने को है। धन्यवाद, शुक्रिया।